नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज का जो हमारा उन्वान है, लोग ये सवाल करते हैं कि हम तंदुरुस्त कैसे रहें, यानी ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम बिल्कुल फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, हम बीमार न हों। वैसे तो दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से अगर बीमारी हमारी तकदीर में लिखी हुई है तो वो तो आनी है, ये हमारा ईमान है और ईमान रखना चाहिए। लेकिन असबाब के दर्जे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम अपना कर और जो है हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। आज चलते इस उन्वान की तरफ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर, जिनको इस्तेमाल कर कर हम तंदुरुस्त रहें। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है वो मिट्टी से पैदा किया है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा भी मिट्टी से किया है और हमें जाना भी इस मिट्टी के अंदर है, और फिर दोबारा जो उठाएंगे वो भी मिट्टी में से उठाएंगे। तो देखें, अल्लाह ताला ने पैदा मिट्टी से किया है तो इंसान का इलाज भी जो है वो मिट्टी के अंदर ही रखा है। मुराद मिट्टी से यानी मिट्टी से जो चीज़ें पैदा होती है, मसलन फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान का इलाज रखा है। तो जहाँ पर हम बीमार अगर होते हैं तो हम अंग्रेज़ी दवाएं, मेडिकल की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर हमें जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका ताल्लुक मिट्टी से है, यानी जो चीज़ें मिट्टी से ज़मीन से पैदा होती हैं, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम खाना खाते हैं उसको जो है हज़म भी करना चाहिए। हम खाना खाते हैं लेकिन उसको हज़म नहीं करते। मसलन रात में हम खाना खाकर सो गए, उसको अच्छे तरीके से हज़म नहीं किया, तो जो हम खाना खा रहे हैं उसको हज़म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हज़म नहीं करते तो हमें कैलोरीज की सूरत में इतने अज्जा नहीं मिल सकते जितना हम खाना खाते हैं। बग़ैर हाज़मे के कई बीमारियां पैदा होती है, इसलिए जो है रात का खाना तो खुसूसन कम खाना चाहिए और उसको हज़म कर कर फिर सोना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होते हैं। बहरहाल ये तो बात थी कि हज़म करके जो है वो जो भी खाना खाएं उसको हज़म करें, लेकिन कौन सी ऐसे ग़िज़ाएँ अज्जाएँ जिनको हम खाकर और अपने आप को तवाना और तंदुरुस्त रखें। तो मोहतरम दोस्तों जी, हमारी जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है फल फ्रूट और सब्जियां पैदा की है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है ताकतें रखी है और तकरीबन तमाम किस्म की विटामिन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। मसलन विटामिन सी जो है ये जो है तकरीबन जो है फलों के अंदर जो है भरपूर अंदाज में पाई जाती है, और अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी है तो उससे कई बीमारियां पैदा होती है। मसलन जिस्म के अंदर जो है दर्द रहता है, आदमी थका टूटा रहता है, ऐसा चाहता है कि बिल्कुल जैसा महसूस होता है कि जैसे बुढ़ापा आ गया है। इसी तरह से दांतों के अंदर बीमारियां लगना, दांत हिलने लगने शुरू हो जाते हैं, हिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो है वो दांतों से खून वगैरह निकलता है। और अगर विटामिन सी की कमी होती है तो इससे इंसान के अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़ात जो है वो कम हो जाती है, ज़ख्म जल्दी से नहीं भरते, थोड़ी थोड़ी चोट की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अब ये जो है विटामिन सी ये तकरीबन फलों के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, ख़ास तौर पे वो फल जिनके अंदर जो है वो फल और सब्जियां जिनके अंदर रस होता है। मसलन जो है वो संतरा है, लीमू है, और इसी तरह से जो है अपना मौसमी है, यानी रस वाले फ्रूट जो हैं। इसी तरह से जो है वो सब्जियां हैं, टमाटर है और जो है अपना गाजर है, प्याज है, ये रस वाली जितनी चीज़ें हैं इनके अंदर विटामिन सी भरपूर अंदाज के अंदर मौजूद होता है। तो जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, खुसूसन जो है वो रस वाली चीज़ें जो हैं, यानी वो फल जिनके अंदर रस है और वो सब्जियां जिनके अंदर रस है, इनको खाने से हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी आता है। और विटामिन सी आने की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो खून की जो है सुर्ख ज़र्रात जो है उनकी कमी वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से क़ुव्वत मुदाफ़ात यानी जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाती है जो खुद ब खुद बीमारियों को कंट्रोल करती है और रोकती है। तो इसके इस्तेमाल से ये फ़ायदा हो जाता है कि बीमारियां लगती है तो इंसान के जिस्म में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ात होती है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है इन फलों और सब्जियों की वजह से। दूसरी बात यह है कि अगर हम तंदुरुस्त हैं तब भी जो है हमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्ती के अंदर जो हम इस्तेमाल करें तो वो हम अपनी परवरिश के लिए करें, और अगर हम बीमार हैं तो उसको हम इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें।
जैसा कि हम जो है अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, उससे नुकसान ये होता है कि आपकी अगर एक बीमारी खत्म हो गई तो उसकी वजह से दूसरी बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां शुरू हो जाती है। लेकिन ये कुदरती इलाज जो है फल और सब्जियां ऐसी चीज है कि इससे आपको फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। तो इनको जो इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से अगर जो है सुबह को हम आसानी हो तो सुबह के अंदर भी जो है हम कोई रस वगैरह किसी फल का पिए, या कोई जो है फल फ्रूट सुबह में भी इस्तेमाल करें, और कम से कम दिन में एक बार जो है रस इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से वो सब्जियां जिनके अंदर जो है जिनका छिलका जो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, सब्जियां और फल जिनका छिलका ज़्यादा सख्त नहीं है, तो उनको छिलके के साथ ही खा लेना चाहिए। मसलन जो है जो सख्त छिलके वाला है उसको जो है हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, तो उसको नहीं खाएं। मसलन अनार है, उसका छिलका बहुत ज़्यादा सख्त है, उसको आप नहीं खा सकते। तो उसके अलावा वो चीज़ें जिनके अंदर छिलका जो है ज़्यादा सख्त नहीं होता, नरम होता है, तो उनको छिलकों के साथ ही खाएं। इनके छिलके के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है। तो खुलासा ये हुआ कि हमें जो है फल सब्जियां और ये इस्तेमाल करनी चाहिए, और कोशिश करें इन्हीं के ज़रिए से हम इलाज करें। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियोज़ के अंदर हर एक मर्ज़ की मैं ग़िज़ा के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला इलाज बताऊँगा कि कौन सी जो है ग़िज़ा से किस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है। दूसरी बात यह है कि हम जो भी खाना खाएं उसको चबा चबा कर मज़े से खाएं, जल्दबाजी नहीं करें, बस धड़ाधड़ खाते जा रहे हैं, इससे हज़म नहीं होगा। और हज़म नहीं होगा तो हमारे जिस्म के अंदर जो है क़ुव्वत वाले अज्जा पैदा नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम बीमारियों का जो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है वो बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसलिए हमें हज़म करके खाना, अच्छे तरीके से खाना है, जो है चबा चबा के जल्दबाजी नहीं करनी, और उस खाने को हज़म करना है। और रात के अंदर तो ख़ास तौर पर हम जो भी खा रहे हैं, एक तो कम ग़िज़ा खाएं रात में खुसूसन, और दूसरी बात यह है कि जल्दी खा लेना चाहिए। आजकल हम खाना देर से खाते हैं, जिसकी वजह से जो है खाना हज़म नहीं होता, फिर पेट के प्रॉब्लम पैदा होते हैं, मैदे के मसले होते हैं। और मैदा ये जो तमाम अमराज की जड़ है, इसको उम्मुल अमराज कहा गया है। यानी मैदा जिसका सही वो कई बीमारियों से बचा रहता है, और जिसका मैदा ख़राब है तो उसके अंदर कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं।